दोस्तों, अभी भारत में दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी हो गया है। पहला पेट्रोल, दूसरा चाइना। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे बड़े मुद्दे पर जिससे भारत के हर एक नागरिक प्रभावित हो रहा है। यदि आपके पास ये वीडियो आ गया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम दो मुद्दे पर बात करने वाले हैं, चाइना और पेट्रोल पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेट्रोल पर, उसके बाद हम चाइना पर बात करेंगे। दोस्तों, पेट्रोल, यदि आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने जाते हैं तो आपको नकली पेट्रोल आपको देखने को मिलता है। E20 के नाम पर आपको पेट्रोल आपको मिलेगा जिसमें गन्ना का जूस, एथेनॉल डालकर आपको सरकार दे रही है। पहले नितिन गडकरी क्या कह चुके हैं कि हम 5-10 रुपये आपको पेट्रोल देंगे। आप 120 रुपये जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपये लीटर करेंगे। उसके बाद उनका प्लान है कि अब हम E100 पेट्रोल देने वाले हैं, यानी कि पूरा आपको नकली पेट्रोल देने का प्लान वो बना रहे हैं। अब पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल को 100% यूज करने के बारे में हमने निर्णय किया है। दोस्तों, अभी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है और ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो पूरी तरीके से अनलीगल है। हमसे बिना कहे पूछे सरकार इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही है। दोस्तों, अभी देखा जाए जो अभी हमको पेट्रोल मिल रहा है इससे हमारे गाड़ी खराब हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एथेनॉल हाइड्रोफोबिक होता है, जिसमें पानी का भी मात्रा होता है और गन्ने का जूस भी होता है। देखिए कैसा वीडियो वायरल हो रहा है। जब लोग बोतल में पेट्रोल को ले रहे हैं, उस पेट्रोल को ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा देखने को मिल रहा है कि उसमें एथेनॉल का ज़्यादा मात्रा है और उसमें कहीं कहीं तो उसमें थोड़ा थोड़ा कचरा देखने को मिल रहा है। इससे आपका गाड़ी पूरी तरह से खराब हो जाएगा। जी, ये हो गया पेट्रोल, ये हो गया एथेनॉल आपकी भाषा में, और ये हो गई हमारी तरफ से गाड़ी खराब। दोस्तों, इससे क्या होगा कि हमारे जो गाड़ी का मशीन है, चाहे वह कार में डाले चाहे वह बाइक में डाले, गाड़ी के मशीन में कार्बन जमा हो जाएगा। इससे गाड़ी फ्रीज हो सकता है। दोस्तों, इससे और भी नुकसान है कि यदि गाड़ी में यदि आप ऐसा पेट्रोल को डालते हैं, एथेनॉल वाला पेट्रोल को डालते हैं, तो क्या होगा कि उसमें रबड़ वाला पाइप होता है, गाड़ी में नीचे लगाया होता है, तो वहाँ से लीकेज होने का ज़्यादा चांस है। एथेनॉल की वजह से यहाँ पर पेट्रोल यहाँ पर लीकेज होगा, जिससे कभी भी कितनी भी बड़ा यहाँ पर दुर्घटना हो सकता है। ये सरकार बिना जाने पहचाने, बिना यहाँ पर इसका सॉल्यूशन के सीधे आपको एथेनॉल यहाँ पर दे रही है। दोस्तों, ये पूरी तरह से अनलीगल है। यहाँ पर मैं आपको बात करने वाला हूँ कि भारत मिडिल ईस्ट से, गल्फ कंट्रियों से, वहाँ से खाड़ी देशों से पेट्रोल लेती है। जो रियल पेट्रोल होता है उसको भारत में सप्लाई किया जाता है और यूज करने लायक पेट्रोल में बनाया जाता है। उसके बाद हम दूसरे देशों में बेचते हैं। दोस्तों, आज समय ऐसा आ गया है कि हम बांग्लादेश, भूटान और बहुत सारे देशों में हम यहाँ पर तेल देते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि अभी जिस देशों में हम सप्लाई करके पेट्रोल देते हैं वहाँ पर पेट्रोल अभी सस्ता मिल रहा है, लेकिन अभी हमारे देश में पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा है, E20 के नाम पर पेट्रोल देने के बाद भी हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। 100 के प्लस यहाँ पर प्राइस चल गया है। हमारे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। मैं पेट्रोल पंप पर गया था आज के कुछ दिन पहले, वहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल लिया था, गाड़ी चलाया तो अच्छा खासा यहाँ पर माइलेज दिया। जब उसके कुछ दिन बाद फिर से पेट्रोल पंप पर गया तो 1 लीटर फिर भरवाया, माइलेज पूरी तरह से एकदम 50% से कम हो गया था। यानी कि सरकार जो बोल रही है कि E20 के नाम पर मैं पेट्रोल दे रहा हूँ, वो थोड़ा मोड़ा माइलेज कम दे सकता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा नहीं दोस्तों। मुझे तो ऐसा लगता है कि E20 के नाम पर हो सकता है कि E50 यहाँ पर दे रहा होगा, ज़्यादा मात्रा एथेनॉल को दे रहा होगा, या तो ये हो सकता है कि एथेनॉल में मिला हुआ पेट्रोल डालने से गाड़ी पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। पहला आपका माइलेज ख़राब होगा, दूसरा गाड़ी पूरी तरह से आपका ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर प्राइस इतना ज़्यादा है कि आप कह भी नहीं सकते। प्राइस सरकार अभी घटाया नहीं है, तो हर तरीके से जनता को यहाँ पर घेरने में सरकार लगा हुआ है। अब चलिए हम बात करते हैं चाइना के बारे में। दोस्तों, अभी चाइना ऐसा उगल रहा है, ऐसा आग उगल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। चाइना के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विक्टर गाओ। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने खुले तौर पर पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया। बोल रहे हैं भारत को, ये खुली तौर पर धमकी दे रहे हैं। हालांकि जो चाइना के जो वक्ता होते हैं उनके लहजे में बहुत मिठास होता है। वे बोलना चाहते हैं कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन उनका कहना है कि 2016 से ही बीजेपी सरकार, मोदी की सरकार सिंधु नदी का पानी को रोकने का प्रयास कर रही है जो पाकिस्तान में जाता है। दोस्तों, इनका कहना है कि सिंधु नदी
ये भी ये कह चुके हैं कि सिंधु नदी का उद्गम भारत में नहीं है कि भारत यहाँ पर पाकिस्तान का रोक देगा। इनका कहना है कि उसका भी उद्गम ऊपर से होता है। यानी कि इनका कहने का मतलब है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बोल रहे थे कि इसका जो उद्गम है तिब्बत से होता है। पहले सिंधु नदी यहाँ से बहते हुए भारत से बहते हुए सीधा चला जाता है पाकिस्तान में, और ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर से बहते हुए तिब्बत से बहते हुए आता है, भारत से बहते हुए चला जाता है बांग्लादेश में। शांति के समय में निचले प्रवाह वाले देश में पानी के बहाव को रोकने की धमकी देना, जहां करोड़ों लोग पानी पर निर्भर होंगे, यह मानवता के खिलाफ अपराध होगा। अभी भारत और पाकिस्तान में पानी का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। पाकिस्तान में पानी कम हो गया है तो वहाँ पर लोग विवाद कर रहे हैं। वहाँ के नेता बोल रहे हैं कि हम भारत पर अटैक कर देंगे। मजाक मत लीजिएगा, हो सकता है अटैक कर दे। हालांकि पाकिस्तान हमसे कभी जीत नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी अटैक करेगा, युद्ध तो होगा ही। ऐसा मुद्दा यहाँ पर बन रहा है। तो यदि सरकार पानी को रोक रही है तो मत रोके, क्योंकि यह नेचर का चीज़ है। कहीं से आ रहा है, कहीं से जा रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता। स्पष्ट रूप से कहें तो जबकि पाकिस्तान निचला प्रवाह वाला देश है, भारत बिल्कुल ऊपरी प्रवाह वाला सान नहीं है। आप जानते हैं कि सिंधु नदी और इसकी कई सहायक नदियां वास्तव में हिमालय से बहती हैं, और मैंने जोर दिया दूसरों के साथ वैसा न करें जैसा आप नहीं चाहते कि दूसरे आपके साथ करें। तो चाइना द्वारा यहाँ पर एक किया जा रहा है कि हम भारत को पानी रोक देंगे इन दो बड़े नदियों का, क्योंकि तिब्बत से आता है और तिब्बत चाइना के कंट्रोल में है। क्योंकि हम भी यहाँ पर फेल हो चुके हैं। जब चाइना तिब्बत पर कब्जा कर रहा था तो हमने कुछ नहीं बोला, हमारा ही यहाँ पर फेलियर है। और अभी का बात है कि एक मंगोला पोर्ट है जो चौथी में है, बांग्लादेश में है, उसको चाइना ने बीच में आकर खरीद लिया है। ये भी हमारा है था, हमारे और बांग्लादेश के बीच डील हुआ था, जिसमें बीच में चाइना घुस कर ले लिया। ये भी हमारे लिए बहुत खतरा है। उधर तिब्बत खरीद कर अरुणाचल प्रदेश में हिल रहा है, इधर ये मंगोला पोर्ट खरीद कर अंदर हिल जाएगा भारत में, पश्चिम बंगाल में हिल जाएगा। उधर बहुत नज़दीक आ चुका है, अपना सैनिक यहाँ पर भेजेगा। तो कहीं ना कहीं चाइना के मामले में हम शुरू से ही थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर रहे हैं। यहाँ पर कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हर बात को यहाँ पर जवाब देना चाहिए। जैसे कि अभी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत आई थी, आपने देखा होगा। इन्हीं सारे मुद्दों को देखते हुए वो भारत आई थी। उधर अमेरिका भी हमारे लिए कुछ भी बोल देता है, अमेरिका के राष्ट्रपति। इसी सब को देखते हुए वह 16वीं शिखर सम्मेलन के लिए भारत आई थी, और बहुत बड़ा दोनों देशों के बीच डील हुआ है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आप जाकर मेरे पिछले 2-3 वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे जापान अभी भी चाइना के साथ युद्ध लड़ रहा है, जैसे कि ताइवान पर चाइना कब्जा करना चाहता है, लेकिन जापान जानता है यदि चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेगा तो वह चढ़ाई कर देगा जापान पर भी। अभी भी भूमि विवाद चल रहा है जापान और चाइना के बीच। यदि ताइवान पर कब्जा कर लेगा तो जापान पर और हावी हो सकता है। इसलिए जापान ताइवान को मदद करता है और किसी भी कीमत पर ताइवान को यहाँ पर लेने नहीं दे रहा है चाइना को। तो जापान जैसे देशों से सीखना चाहिए कि कैसे यहाँ पर डिप्लोमेसी होता है। भारत का डिप्लोमेसी अभी पूरी तरह से फेल हो चुका है। भारत का डिप्लोमेसी छोड़िए भाई, भारत के अंदर का जो समस्या है वो भी फेल हो चुका है। कोई भी यहाँ पर मंत्री एक अच्छा नहीं है, कोई भी सिस्टम अच्छा से नहीं हो रहा है। शिक्षा मंत्री पेपर लीक करवा रहा है, बार बार लीक करवा रहा है, उसको कोई इस्तीफा होने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार खुद को यहाँ पर शहंशाह समझ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।